मनुष्य के पंच प्राण होते हैं, वैसे ही जो रास पंचाध्यायी है ये भागवत के पंच प्राण है। पंच प्राण में मध्य में गोपी गीत आता है। मध्य का बड़ा महत्व होता है। मध्य वाला ऊपर के दो और नीचे के दो को संभाल लेता है। अब समझने की बात यह है कि ये गोपी गीत क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने लीला में गोपियों का क्या महत्व है ये बताने के लिए अंतर ध्यान होने की लीला की। हम सब ने ही सुना होगा कि श्री कृष्ण को खोजती खोजती सखियां गोपियां श्री कृष्णमय हो गई और श्री कृष्ण का अनुकरण करने। तो एक गोपी कहती है मैं श्री कृष्ण हूं, देखो मैंने गोवर्धन धारण किया है। अपनी चुनरी को अंगूठे से चिटली अंगुली से लगाकर खड़ी हो जाती हैं और बोलती है देखो मैंने गोवर्धन धारण किया है। कोई गोपी राक्षस वध का नाट्य करते हुए बताती है कि देखो देखो मैं राक्षस को मार रही। कोई मुंह खोलकर दौड़ जाती है, देखो देखो मैं दावानल का पान। कोई नृत्य करने लगती है कि मैं कालिए का दमन कर। वो विस्मृत हो जाती हैं कि हम गोपी हैं और श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं। हमने सुना है पहले भौरा एक कीड़े को पकड़कर लाता है, उसके चारों तरफ अपनी भाषा गुनगुनाता है, उसको सुनते सुनते कीड़ा अपनी भाषा भूल जाता है और वो भौरे की तरह ही बोलने लग जाता है। गोपियां श्री कृष्ण का अन्वेषण करती हुई उनको खोजती हुई अपने आप को भूल जाती हैं और स्वयं को श्री कृष्ण समझने लगती हैं। पहले तो वो बड़ी मनुहार करती, मनुहार करते करते इतना तादात्म्य हो जाता है कि वो अपने आप को ही श्री कृष्ण समझने लगती है और श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगती। उनको यह ज्ञान नहीं होता कि वृक्ष लता और पत्ते जवान से बोल नहीं सकते, पर वो वृक्ष लताओं और पत्तों से पूछती हैं बताओ हमारे प्यारे श्री कृष्ण कहाँ है। उन्हें वो वृक्ष, वो पत्ते, वो लताएं क्या जवाब देंगी। पर उनका ये ज्ञान शून्य हो गया। उन्हें चारों तरफ श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखते और वो जड़ों में चैतन्य का भान करके उनसे पूछती हैं। अब इस समय उन्हें न घर दिख रहा है, न पति की कोई स्मृति है, न बच्चों की कोई स्मृति है और न किसी काम को करने की स्मृति है। तब वो श्री कृष्ण में तादात्म्य होकर उनका स्वरूप बन गई। घर की या जगत की कोई स्मृति रहने पर प्रभु से तादात्म्य होना असंभव। वह तो यह भी भूल गई लगभग कि हम पृथ्वी पर एक गोपी हैं, एक मानव देहधारी हैं और हम श्री कृष्ण का अन्वेषण कर रहे हैं। तो स्वयं ही श्री कृष्ण बन बैठी हैं। ऐसा करना उनका नाटक नहीं था, यह उनका स्वाभाविक क्रिया थी।
उनकी स्वाभाविक क्रिया कैसे बनी कि वह श्री कृष्ण का चिंतन करते 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 श्री कृष्ण मय हो गई और श्री कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें कुछ स्मृति में ही नहीं रहा। कहीं जगत भी कुछ है, कहीं जगत भी कुछ है, या हम जगत में एक संसार से परिवार से बनी है, ऐसा उसको याद नहीं रहा। पूर्ण रूप से तादात्म्य होने पर उनका स्वरूप हमारे में उतर आता है। ये गोपियां कौन थी? जिस लीला में किसी ने भी उनसे अपना बनकर प्यार पाने की चेष्टा की, उन सबको उन्होंने यह वरदान दिया था कि कृष्णावतार में हम सबकी इच्छा पूर्ण करेंगे। वो सारी की सारी यहाँ गोपियां बनकर आ गई थी। इसमें ऋषि पत्नियां भी थी, इसमें ऋषि भी थे, इसी में कुछ लता वृक्ष भी थी और कुछ श्री कृष्ण के नित्य धाम गोलोक की सखियां भी थी। कोई भी स्थान ऐसा नहीं छूटा था। रामावतार में भी जब श्री राम को कोई जार भाव से देखती थी तो कहते थे, उन्होंने वहीं उसको वरदान दिया है कि हम तुम्हारी इच्छा, यहाँ तो हम एक पत्नी व्रतधारी हैं, श्री कृष्णावतार में ही हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। वो सारी की सारी जब गोपियां बन गई, कितनी बड़ी कामना लेकर वह श्री कृष्ण से मांगती हैं कि हमें आपका सानिध्य चाहिए, आपका संग चाहिए। तब वो यहाँ आकर गोपी बनती हैं और गोपी बनने के बाद रासलीला का मंच तैयार होता है और उसमें श्री कृष्ण प्रारंभ से ही पहले तो बांसुरी बजाकर सबको बुलाते हैं और फिर उनकी परीक्षा लेते हैं। कदाचित तुम लोग वन की शोभा देखने के लिए आई हो, देख ली, अब चली जाओ। तुम्हारे घर में पति पुत्रादि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। रात में स्त्री फिर भय दिखाते हैं कि रात में एक जार पुरुष के पास 11 साल की उम्र में 4 पुरुष बन रहे थे। एक जार पुरुष के पास रात्रि में स्त्रियों का आना उचित नहीं है, इसलिए तुम सब लौट जाओ। हर प्रकार का भय दिखाते हैं, हर प्रकार का लालच दिखाते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं कि वो वापस लौटती हैं कि केवल 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 हमको चाहती हैं। गोपियां भी बड़ी सुदृढ़ थी, दृढ़ नहीं थी, सुदृढ़ थी। किसी ने जाने का नाम नहीं लिया। सब वहां कहती हैं, पहले तो तुम बुलाते हो और फिर इस तरह की बातें कर। परीक्षाओं का अभी अंत नहीं हुआ था, इसलिए वह उनको छोड़कर अंतर ध्यान हो जाते हैं। जो सब कुछ छोड़कर एक उनकी बंसुरी की टेर सुनकर बंसुरी के आकर्षण में यहाँ आ गई हैं। उनको घर द्वार जब स्मृत हो गया है, अब लौटकर जाने का तो प्रश्न ही क्या है। कदाचित उनको यह स्मृति हो गई है
ये हमारी मांगी हुई वस्तु मिलने का आज समय है, इसलिए वो सुदृढ़ होकर वही बैठ जाती हैं और कहती हैं हम घर तो नहीं जाएंगे, अभी परीक्षा शेष थी, इसलिए श्री कृष्ण अदृश्य होते हैं शेष परीक्षा लेने के लिए। ये मेरे पास आई, मेरे आकर्षण में आई। अगर मैं यहाँ से अदृश्य हूं तो इनकी क्या दशा होती है वह भी देखना चाहिए। संभवतः या निराश होकर घर को न लौट जाए। भाई अब वो तो चले गए, अर्धरात्रि में हम यहाँ क्या करेंगे, घर को चलो। पर गोपियां भी बड़ी तगड़ी थी, पूर्ण समर्पण की मूर्ति थी, त्याग की मूर्ति थी, वह क्यों लौटने लगी? वह तो आराम से उनका अन्वेषण कर रही है और अन्वेषण करते करते आखिर किसी भी प्रकार से उन्होंने श्री कृष्ण को प्रकट कर ही लिया। यह अन्वेषण के समय जो वो गीत गाती हैं वही गोपी गीत है, उसमें तरह तरह से वह गीत गाती हैं। उनकी एक एक वाणी को श्री सुखदेव जी महाराज ने गीत माना है। वास्तव में वो गीत भी है। 10-11 साल के बच्चे में काम भाव का उदय होना और इतनी स्त्रियों की पूर्ति करना तो संभव ही नहीं है, फिर भी इनकी पूर्ति उनसे हो रही है तो वह कोई बालक विशेष ही होगा। इतनी स्त्रियों के संग एक संग मिलना, एक संग रास करना और जितनी गोपियां हैं उतने स्वरूप बनाना किसी साधारण बालक के बस का तो नहीं है। परीक्षाएं बहुत कड़ी कड़ी जब होती हैं तभी स्वरूप निखर के आता है। बाबा ने हीरे की खराद बोल के लिखा है। हीरे की खराद में उन्होंने ये स्पष्ट किया है चमकने के लिए कितना कष्ट सहना पड़ता है। ये अभी प्रकरण में नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हर तरफ से कसौटी पर कसने पर जो खरा उतरे वही अपने लक्ष्य को पा सकता है। जरासी प्रतिकूलता में भगवान के पथ का त्याग कर देने से भगवत प्राप्ति होना तो संभव ही नहीं है। हम भक्त कहलाने के योग्य भी नहीं। गोपियां अचल रही, गोपियां अटल रही और पूर्ण विश्वास के साथ बैठी रही। जाएंगे कहाँ, आएंगे तो है। श्री कृष्ण में भी वो शक्ति नहीं थी वो अधिक देर अदृश्य होकर रह सके, क्योंकि उनकी जो प्रार्थना थी प्रतिपल श्री कृष्ण को आकर्षित कर रही थी और बहुत अधिक देर वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाए। मात्र 19 श्लोकों का गायन करते करते वो प्रकट हो जाते हैं। वह जो गायन है वही गोपी गीत है। हम गोपी गीत का पाठ क्यों करते हैं, यह भी एक प्रश्न है। हमें भगवान मिले नहीं, यह तो प्रत्यक्ष है, क्योंकि मेरा जीवन अभी जगत में रचा पचा है और जगत से ऊपर जब तक ना उठे, हमें भगवान अगर मिल गए
तो हम जगत में रचेंगे बचेंगे कैसे? इसलिए भगवान हमें मिले नहीं। भगवान से तादात्म्य किस प्रकार हो सकता है, यह गोपी गीत हमें सिखाता है। अब वह तादात्म्य करने के लिए हमें क्या क्या करना है, ये खोजना मेरा काम है। जीवन में जो प्रेम साधना करते हैं उनकी ये गोपी गीत एक पाठशाला है। जिस प्रकार गोपियों ने अंतर ध्यान में भगवान को प्रकट किया और किस प्रकार वो उनमें रच पच गई, रच पच गई कहना भी एक अतिशयोक्ति होगा, उनका स्वरूप बन गई। याद करते करते उनकी स्मृति में उनके स्वरूप को ही प्राप्त हो गई। तब श्री कृष्ण रह न सके। जगत की स्मृति विस्मृत होकर हमारा उनसे तादात्म्य हो जाए तो हमें भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसा भी वर्णन आता है कि जब महारास हुआ, दो गोपी के मध्य श्री कृष्ण, हर गोपी के बगल में श्री कृष्ण। जितनी गोपियां उतने स्वरूप धारण करके श्री कृष्ण आ गए। ये स्वरूप जो बनना है ये बनावटी नहीं है कि उन्होंने बना लिया। ना तादात्म्य का स्वरूप कोई बना नहीं सकता। ये तो प्रकट हुआ है, उनकी धारणाओं से प्रकट हो गया है। इस बात में ये कहना संभवतः अतिशयोक्ति नहीं होगा। ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि गोपियों का मन प्राण घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण में हो गया था। उनको एक ही धुन रहती थी, श्री कृष्ण ये तो प्राण। उनका शरीर घर में आता था, मन श्री कृष्ण के स्मृति में जुटा रहता था और उनके पास पहुंच जाता था।